हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SBIC एजुकेशन ग्रुप। कैसे हैं आप सब? और कमेंट करके बताइए आजकल ठंडी का क्या हाल है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ क्लास 10th में और क्लास 9th में। हमारे लिए इम्पोर्टेंट दोनों के लिए क्लासेस के लिए है कि हम लोगों ने कवर कर लिया था क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, सॉलिड सिलेंडर क्या है, हॉलो सिलेंडर क्या है, कोन क्या है। यहाँ तक की बातें जो थी वो 2 वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम स्पेशली बात कर रहे हैं स्पेयर। स्टूडेंट, मैं बात करूंगा आज स्पेयर की। स्पेयर के बाद हम लोग बात करेंगे हेवी स्पेयर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पेरिकल सेल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा हेवी स्पेरिकल सेल। और लास्ट टॉपिक आपका क्या होगा? फ्रस्टम होगा। तो हमारे पास अभी भी 5 टॉपिक क्लियर करने बाकी है। तो इन चीजों में हम सबसे पहली चीज मतलब देखने चल रहे हैं सॉलिड स्पेयर या स्पेयर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गोला। क्या कहते हैं बेटा? गोला। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्पेयर। स्पेयर है क्या? हमारा स्पेयर है क्या? तो स्पेयर के लिए अगर स्टूडेंट अगर हम देखें तो बेटा ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? स्पेयर। क्या ये स्पेयर है? नहीं, ये स्पेयर नहीं दिख रहा है यार। ये तो हमारा 2D फिगर दिख रहा है, सर्कल। स्पेयर अगर हम ऐसे इसका फिगर बनाए तो शायद ये चीजें अब आपको इमेजिन हो रही है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है? स्पेयर। अब स्पेयर अगर है तो जाहिर सी बात इसका क्या होगा? रेडियस होगा। तो यहां से लेके यहां तक का हमारा हो जाएगा रेडियस। यहां भी हमारा आर और ये भी हमारा क्या होगा? आर। और ये भी हमारा क्या होगा? मतलब सर्कमफ्रेंस पे चाहे जहां लेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल होता है स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर। और यही हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यही हमारा क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और यही हमारा होता है स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या यही हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्योंकि इसमें फेस एक है। इसमें जो फेस है वो कितना है? एक। सिर्फ इसका फेस कैसा है? कर्व है। तो यही चाहे इसको आप कह लो कर्व सरफेस एरिया, चाहे आप कह दो टोटल सरफेस एरिया, चाहे आप कह दो क्या लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें फेस 1। तो यही इसका टोटल, यही इसका कर्व, यही इसका क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, ये कहां से आया? अब वो माना गया कि यार 4 सर्कल थे, 4 सर्कल को डिवाइड कर दिया गया, तो 4 सर्कल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना क्या है? स्फीयर। तो एक अगर 4 सर्कल है तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल हो जाएंगे तो वो हमारे क्या होंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका लॉजिकली कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि इसका डेरिवेशन कहां से आया। अगर आएगा भी तो इस आपके क्लास की स्टैंडर्ड में नहीं, जब आप 12th में जाएंगे तब वहां इंटीग्रेशन के बेसिस पे ये सब चीजों का वहां डेरिवेशन। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसमें भी कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा स्टूडेंट? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब देखते हैं हम लोग हेवी स्फीयर। हेवी स्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं अर्धगोला। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अर्धगोला। अगर आप इसको देखेंगे तो ये लाइट वेट आपको कैसा दिखेगा? ये कटोरा है भाई, कैसा होता है यार? अर्धगोला है। कटोरा को हम कहेंगे हॉलो। हेवी हमारे क्या होगा? हॉलो हेवी स्फीयर। या अगर हम कोई स्फीयर अगर हमारे पास है, अगर उसको हम 2 इक्वल पार्टों में कट कर देंगे तो जो उसका ईच इक्वल पार्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे? हेवी स्फीयर। क्या कहेंगे? हेवी स्फीयर। यहां पे बात आती है कि ये किसका पार्ट है? एक स्फीयर का पार्ट है। तो उसका सेंटर कहां होगा? बिटवीन होगा। यहां से लेके यहां तक आपका क्या होगा बेटा? आर रेडियस। यहां से यहां तक का क्या होगा हमारा? ये भी क्या होगा? आर होगा। अब यहां हमारे क्या होंगे? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हेमी स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता है स्टूडेंट 2 पाई आर स्क्वायर। अगर स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर तो स्फीयर का आधा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, जहां टोटल है
क्योंकि यहाँ दो फेस हो गए। यहां तक का जो आपका पोर्शन है ये तो आपका क्या हुआ कर्व, और जो ऊपर वाला पोर्शन हमारा कैसा है सर्कुलर। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना आया 2πr²। बेस एरिया, इसका जो बेस है कैसा होगा सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। आई थिंक हो जाएगा 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा 3πr²। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहां रख देंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ तो इसका क्या हो जाएगा 2/3πr³। तो ये हमारा स्फीयर था और ये हमारा क्या है हेमिस्फीयर। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल सेल और हेमिस्फेरिकल सेल। चलिए स्टूडेंट देखते हैं स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल हमारे क्या होते हैं स्फेरिकल सेल। तो यार जो हमारा स्फीयर था वो सॉलिड स्फीयर था, क्या था वो सॉलिड स्फीयर। और स्फेरिकल सेल की अगर हम बात करेंगे तो वो हॉलो होगा। तो जब हॉलो होगा तो उसमें दो दो रेडी होंगे, उसमें क्या होंगे दो दो रेडी। जैसे हम क्रिकेट की बॉल से अगर गेम खेलते हैं तो अगर वो फट जाता है तो वहां अगर आप देखेंगे लाइक उसका जो शेप बनता है उसके जो दो टुकड़े आएंगे वो टुकड़े इस शेप के होंगे। कभी अगर आपने गौर किया होगा तो इस टाइप में उसका एक शेप बनता है, वो ये शेप बनता है। और इसका एक टुकड़ा और भी रहेगा तो इसका जो शेप रहेगा वो लगभग ऐसे बनेगा। तो यहां अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कर देंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा स्फेरिकल सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्फेरिकल सेल। अब बात आती है यहाँ दो दो रेडियस। इंटरनल को हम R2 कहेंगे और एक्सटर्नल को हम क्या कहेंगे R1। इंटरनल हमारा क्या होगा बेटा R2 और एक्सटर्नल हमारा क्या हो जाएगा R1। क्या होगा ये हमारा R1। तो यहां से अगर हम देखें कर्व सर टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। तो यार टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इसमें दो दो स्फीयर बन रहे हैं, एक बाहर का R1 के साथ और एक अंदर का क्या R2 के साथ। तो बाहर वाले का सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। अंदर वाले का क्या हो जाएगा 4πr²। 4πr², 4π क्या हो जाएगा R2²। इन दोनों में कॉमन क्या है 4π, बचेगा क्या R1² प्लस कितना R2²। R1² प्लस क्या हो जाएगा बेटा R2²। यही टोटल सरफेस एरिया है, यही इसका क्या है कर्व सरफेस एरिया। यहां अगर देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। तो यार वही है अंदर बाहर वाले स्फीयर के वॉल्यूम से अंदर वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से क्या कर देंगे घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। तो बाहर वाले का क्या है R1 के साथ 4/3πr₁⁵, अंदर वाले का 4/3πr₂। यहां से कॉमन क्या है 4/3π, बचेगा हमारा क्या R1³ माइनस क्या हो जाएगा R2। ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल होता है। चलिए देखते हैं हेमी स्फेरिकल सेल। हेमिस्फेरिकल सेल, तो हेमिस्फेरिकल सेल का मतलब क्या है इसका एक ही जो पार्ट, इसका जो है हमारा बेटा वो एक ही पार्ट को अगर हम देख लें तो इसका जो बेस अगर आप देखेंगे तो बेस आपका मतलब कौन सा है सर्कल इसके से। तो ये इंटरनल रेडी R2 है और एक्सटर्नल रेडी क्या हमारा R1। तो यहां अगर हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल। तो बाहर वाले का 2πr²
अंदर वाले का क्या होगा बेटा 2 पाई r2 स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई r1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर। अरे यार वो डबल वहां क्या था पूरा था, तो 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ये क्या उसका हाफ है, तो 2 पाई r1 स्क्वायर प्लस क्या r2 स्क्वायर। वैसे भी आप जान सकते हैं कि जब ये स्फीयर था स्फेरिकल शेल था तो 4 पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, जब ये हेमी स्फेरिकल तो क्या होगा 2 पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस क्या r2 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल शेल। तो यार टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा, कर्व सरफेस एरिया और प्लस ये एरिया इतना हमको क्या करना पड़ेगा इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब ये हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका एरिया हमारा क्या मतलब बन रहा है, ये बन रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यार इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा बेस एरिया लिख दूं, कर्व सरफेस एरिया कितना हमारा आया 2 पाई r1 स्क्वायर 2 पाई r2 स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करके मिलती है जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। और इसका जो बेस एरिया है वो कितना हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। क्लियर है यार कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया तो यही होता है। यहां देखेंगे 2 पाई r1 स्क्वायर, यहाँ क्या है पाई r1 स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 3 पाई r1 स्क्वायर। यहाँ 2 पाई r2 स्क्वायर में से पाई r2 स्क्वायर निकालते हैं कितना बचेगा पाई r2 स्क्वायर। यहां से अगर आप कॉमन ले लेंगे पाई तो स्टूडेंट बचेगा 3r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये रहा हमारा क्या कर्व, ये रहा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। तो यार स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या हमारा होता है 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। तो इसका हमारा क्या होगा 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस क्या हो जाएगा r2। इस तरीके से हमने देखा आज स्फेयर का लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया, हमने देखा स्फेयर का वॉल्यूम, उसके बाद हम लोगों ने देखा हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसके बाद हम लोगों ने देखा स्फेरिकल शेल का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और हमने देखा क्या हेमिस्फेरिकल का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो आज इस वीडियो में स्पेशली यही तक। अब एक जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो स्पेशली क्लास 10th के लिए है फ्रस्टम। तो फ्रस्टम का एक स्पेशल वीडियो बनेगा, उसमें कैसे उसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम और वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कहाँ से ऑपरेट किया गया है, सब कुछ चीज़ों का वहाँ हम डेरिवेशन करेंगे और उन सब चीज़ों को हम आपको एक स्पेशल वीडियो में ही दिखाएंगे। तो फिलहाल यहाँ तक जो हमारे 9 टॉपिक थे वो यहाँ से कवर हो गए। आपने अब तक पढ़ा क्या क्यूब क्यूबॉइड, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, स्फेरिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल। तो यहाँ तक कीजिए आपने डिटेल देखा। बस लास्ट टॉपिक आपका क्या फ्रस्टम, वो फ्रस्टम हम स्पेशल एक वीडियो में बना के आपको भेजेंगे और इसके जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जहाँ भी प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है किसी क्वेश्चन का वीडियोस भी हम बनाएं, या प्रयास अगर ये भी रहेगा कि अगर आपको पेज पे सॉल्व करने से अगर आपके दिमाग में चला मतलब समझ जा रहे हैं आप तो शायद वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्पेशली अगर आपके लिए किसी क्वेश्चन का अगर वीडियो चाहिए तो उस चीज़ों को आप कमेंट करके चाहे यूट्यूब पे चाहे व्हाट्सएप पे आप हमसे जरूर करेंगे शेयर। चलिए।